नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। राजौरी पुंछ की बात करें तो शाम को मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि बफलियाज क्षेत्र, हालांकि उस समय यह पुंछ के सुरनकोट तहसील का मामला बताया जा रहा था कि वहां पर एनकाउंटर जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। और इस समय की जो अपडेट मिल रही है कि वहां पर चले इस एनकाउंटर में सेना के 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और फिलहाल ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको मैं बता रहा हूं कि ये एनकाउंटर जो शुरू हुआ था, एग्जैक्ट अगर आप बात करेंगे तो ये सुरनकोट का इलाका है। तो वहां पर अनफॉर्चुनेट है कि एक बार फिर से सेना को जो है वो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और इस समय की जो अपडेट हमारे पास आई है कि 3 सेना के जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है, जबकि 3 और जवान ऐसे हैं जो कि घायल हैं, यानी कि जख्मी हुए हैं। जानकारी मिली है कि आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला किया है, यानी कि 2 सेना के वाहन ऐसे हैं जिन्हें टारगेट किया गया है आतंकियों के द्वारा। और इसमें हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है। बकायदा जो हमारे पास इस समय खबर है उसके मुताबिक 3 सेना के जवान जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है। हालांकि रैंक्स के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 3 की शहादत है, 3 जख्मी है और 2 मिलिट्री वाहन हैं जिन पर हमला किया गया है। और फिलहाल जो जानकारी मिली है कि एक ऑपरेशन जिसके बारे में मैंने शाम को आपको बताया था कि सुरनकोट में ये चल रहा है, बफलियाज जो कि एक जनरल एरिया में ये एनकाउंटर चल रहा था। और वहां पर जिस वक्त ये एनकाउंटर चल रहा था तो अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट वहां पर भेजी गई थी और ये वाहन उसी रीइंफोर्समेंट का हिस्सा थे, यानी कि अतिरिक्त जो सेना को मूव किया जा रहा था तो ये 2 वाहन उसी कॉन्वॉय का पार्ट थे। लेकिन आतंकी जो थे उन्होंने घात लगाकर जो है वो इन 2 वाहनों पर फायरिंग की, इन पर अटैक किया। हालांकि रिस्पॉन्ड रिटेलिएट जरूर किया गया, लेकिन इस बीच जो है ये पूरा जो वाकया वहां पर पेश आया है कि 3 हमारे आर्मी पर्सनल जो है उनकी जो शहादत है वो वहां पर हुई है और 3 अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। और उनके बारे में भी फिलहाल ये साफ नहीं है कि उन्हें जो इंजरीज हुई है क्या वो ग्रीवियस इंजरीज है और क्या एक्चुअली में उनका मेडिकल बुलेटिन है। लेकिन बहुत ज्यादा क्योंकि जो मैंने कयास उस समय भी लगाए थे कि राजौरी पुंछ एक ऐसी टेरर मिस्ट्री बनता जा रहा है कि वहां पर आतंकी जंगलों में छुपे हुए हैं और नेचुरल हैबिटेट्स का लगातार उन्हें एडवांटेज मिल रहा है। और क्योंकि शाम का समय था, एडवांटेज ऑफ डार्क मिलने का फायदा था, माफ करिएगा, एडवांटेज ऑफ डार्क मिलने की संभावना थी। और उस समय भी मेरे सोर्सेस मुझे लगातार ये कह रहे थे और मैंने कहा भी था कि सोर्सेस कह रहे हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहां पर चल रहा है। हालांकि ऑपरेशन तो बड़ा ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि एक बार फिर से वही चीज वहां पर रिपीट हुई जो नवंबर के महीने में हुई थी बाजीमाल फॉरेस्ट एरिया में। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये ऑपरेशन जो है ये शायद इसमें सेना को बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक जो है वो खबर सामने आई है कि सेना ने अपने 3 जवान जो है वो दोबारा से खोए हैं और इसके साथ साथ 3 अन्य जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। और मेरे सूत्रों की अगर माने तो यहां पर नुकसान और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट्स ने यही कहा था कि कुछ नुकसान की संभावना है। हालांकि अब इसमें क्या जो आतंकी जिन्होंने ये हमला किया है क्या वो ट्रैप्ड है या नहीं है, इस पर भी अभी स्पष्टीकरण जो है वो नहीं आया है। 48 RR का ये इलाका है जहां पर ये हुआ है और एग्जैक्टली इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं इस समय तो मैं यही कह सकता हूं कि नुकसान उठाना पड़ा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था उस समय, क्योंकि ये पुंछ की सुरनकोट तहसील का एरिया बताया जा रहा था। फिलहाल
जो इनपुट आई है उसमें राजौरी का जिक्र है, लेकिन ऑपरेशन सेम है और ये जो एनफोर्समेंट मूव कर रही थी ये उसी ऑपरेशन के लिए जा रही थी जो कि ऑलरेडी चल रहा था, यानी कि जो कैसो कल से चल रहा था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था और जिसमें आतंकियों के साथ एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, जहां पर फायरिंग जो है वो दोनों ओर से चल रही थी और अतिरिक्त जवानों की वहां पर जरूरत थी और 2 गाड़ियों में रीइंफोर्समेंट जो थी वो भेजी जा रही थी और ऐसा लगता है कि शायद आतंकियों को इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि रीइंफोर्समेंट जो है वो आ रही है और उसी रीइंफोर्समेंट को टारगेट किया गया, 2 वाहनों को टारगेट किया गया। बाटादूरिया, आपको याद होगा बाटादूरिया में भी ऐसा ही हुआ था कि एक सैन्य व्हीकल, सैन्य वाहन जो कि ईद पर कुछ खाद्य सामान लेने के लिए गया था और उसी वाहन को जो है वो बाटादूरिया में टारगेट किया गया था और अनफॉर्चुनेट था कि उसमें भी बहुत से हमारे जो जवान थे उनकी शहादत हुई थी और अनफॉर्चुनेट ये पूरा इंसिडेंट है कि ये इस समय की जो जानकारी मिल रही है, डेरा की गली जो इलाका है और 3:45 पर 21 दिसंबर 2 आर्मी व्हीकल्स जो थे जिनमें कि ट्रूप्स मूव कर रहे थे ऑपरेशनल साइट की और उन पर आतंकियों ने फायर किया। हालांकि उस फायर का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि इसमें हमारे 3 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और 3 जवान ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए हैं। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि अभी भी संभावना है कि इस ऑपरेशन में जो आतंकी ट्रैप हैं वो मारे जाएंगे, लेकिन ये पूरा एक जो सर्किट है इस समय ये राजौरी पुंछ का कहीं ना कहीं मिस्ट्री बनता जा रहा है और डेंस फॉरेस्ट बेल्ट में जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं आतंकी जिनका इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस समय बनते जा रहे हैं सेना के लिए। तो इस पूरे ऑपरेशन में जो डर था, जो एक आप ये मान के चले कि पुराना जो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि राजौरी पुंछ एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर आतंकियों को जो है वो शायद सेफ हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट मिले हुए हैं और वहां पर बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। नवंबर में जैसा मैंने बताया कि हमारे 2 सेना के अधिकारी जो थे, ऑफिसर्स जो थे वो मार्टेड हुए थे, 5 शहादत हमने तब उठाई। बाटादूरिया में आप जानते हैं सेम पैटर्न पर सैन्य वाहन पर हमला किया गया था, वहां पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई थी। आज दोबारा से वही पैटर्न पर जो है वो हमला किया गया है और 3 कैजुअलिटीज यानी कि 3 शहादत हम इस समय तक का हमारी हुई हैं। 3 जवान जो है वो जख्मी हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये ऑपरेशन जो है ये जब समाप्त हो तो जो हमलावर आतंकी हैं वो भी देर हो जाए, ताकि इलाके में कम से कम जो टेरर नेटवर्क इस समय बना हुआ है, जो आतंकी लगातार वहां पर सक्रिय हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उनका वहां पर सफाया हो सके। तो एक और मैं कहूंगा कि दुख भरी खबर इस समय की कि ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था जिसको लेकर ये उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन में कुछ आतंकी मारे जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि एक रीइंफोर्समेंट को जो है आतंकियों ने टारगेट किया, 2 वाहनों पर हमला किया और इसमें हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 जो है वो इसमें जख्मी हैं। नमस्कार।